जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है दोस्तों, यह पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण, इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा बल के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? अंतर्जनित बल के कारण, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अंतर्जनित बल को इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखें ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, तो यह पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से पतली नली से होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी नली कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे ये पृथ्वी की सतह है। यहाँ पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे छिद्र है, क्या है? छिद्र है। छिद्र एक पतली पाइप के सहायता से पृथ्वी के भूगर्भ तक गया हुआ है। तो इस छिद्र जिस पाइप के सहायता से भूगर्भ तक गया, उस पाइप को हम लोग ज्वालामुखी नली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी नली कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से पतली नली से होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी नली कहते हैं। इंग्लिश में वेंट बोला जाता है। इस नली के मुख को हम लोग क्रेटर कहते हैं। इस नली के मुख को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। इस नली के मुख को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है, तो उसे हम लोग कल्डेरा कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे किसी कारणवश धसाव या अन्य कारण से इसका जो ज्वालामुखी का मुख है, इसका विस्तार ज़्यादा हो गया, तो उससे हम लोग कल्डेरा कहते हैं। जैसे इस मैप में देखिए, इस मैप में यहाँ पे इस मुख का विस्तार हो गया है, इसको हम लोग जिस जगह से ज्वालामुखी निकल रहा है उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेटर। देखिए यहाँ पे मैप में ध्यान दीजिएगा, क्रेटर। इस जगह को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और इस पतली सी नाली की सहायता से पृथ्वी से मैग्मा बाहर निकल रही है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों फिगर में कि लावा बाहर जा रही है। यहीं पे अगर यहाँ पे जिस नली से मुख तक मैग्मा आ रही है, यहाँ मुख का भाग अगर चौड़ा हो जाता है अत्यधिक,
तो हम लोग उसको कैल्डेरा बोलते हैं। और इस पतली नली को जिस मार्ग से मैग्मा बाहर निकलती है उसको हम लोग ज्वालामुखी नली कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलता रहता है, वैसा ज्वालामुखी जिससे लावा और गैस हमेशा निकलते रहता है, उन्हें हम लोग जागृत ज्वालामुखी कहते हैं या फिर सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना और स्ट्रोम्बोली जो इटली देश में है, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। हवाई द्वीप का मौना लावा, हवाई द्वीप का मौना लावा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, सारे ज्वालामुखी है तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मौना लावा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, यह सारे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलते रहता है, उन्हें हम लोग जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए सक्रिय ज्वालामुखी के। हम लोग एक और फैक्ट जानते हैं दोस्तों, जो स्ट्रोम्बोली है, इसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कहाँ का? भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। वहीं अगर हम लोग कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करें तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। इस प्रकार से हम लोग सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के बारे में देखें और एग्जाम्पल के बारे में देखें। उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वहीं कोटोपैक्सी को विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ज्वालामुखी के दूसरा प्रकार के बारे में। दूसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है दोस्तों? प्रसुप्त ज्वालामुखी। हम लोग जानते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है और कौन कौन से उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी के। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाए नहीं से हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं। ऐसा ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं
तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक विस्फोट या उद्गार होने लगते हैं, उसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी। मान लो शांत हो गया है, उसके एकदम शांत है, अचानक वो विस्फोट होने कर अचानक ज्वालामुखी उद्गार होने लगा, उसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला इंडोनेशिया का क्राकोटोवा, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा ज्वालामुखी भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। या विश्व का प्रसुप्त ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का क्राकोटोवा और इटली का विसुवियस विश्व का प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उन्हें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। ऐसे ज्वालामुखी के हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं ज्वालामुखी का। अगला जो ज्वालामुखी का टाइप है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। मतलब कभी भी अब उससे ज्वालामुखी बाहर नहीं आएगा। ऐसा ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। उनके मुख में जल आदि भर जाते हैं, जिससे ज्वालामुखी निकलता है। नाली के मुख वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग है, उसमें जल आदि भर जाते हैं एवं झीलों का निर्माण हो जाता है। जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो उसमें जल भर जाते हैं एवं झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? झीलों का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? पुनः उद्गार की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। उसको हम लोग शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं विश्व में कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है। तो एक अफ्रीका का किलिमंजारो। क्या दोस्तों? अफ्रीका का किलिमंजारो। अफ्रीका का किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। म्यांमार का मोंट पोपा ज्वालामुखी भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। वहीं अगला देखें तो दक्षिण अमेरिका का चिम्बेराजो भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोला जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जाने ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है? तो यह पृथ्वी के अंतर्जनित बल इंडोजेनिक फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। और हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जाने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।